हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोगों को तो पता ही है कि अलग लैंग्वेज में वीडियो बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होता है। इसलिए मुझे एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसलिए गाइस, एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो। प्लीज मुझे सपोर्ट करना ऐसे ही नए नए वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए। मैं भी कॉलेज की फर्स्ट ईयर में हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा टाइम की वीडियो डालने के लिए। इसलिए कमेंट करके बताना कि मेरे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसे लगा। आपके एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ जिंजा मोमो को पकड़ के वहाँ से भाग गया था और बेंजिंग भी सुन लिया था मोमो की नाम। वो क्रेजी जिन से पूछती है जिंजाओ कि क्या गर्लफ्रेंड है ये, उसने नहीं पटाया क्या। इधर वॉन्ड ही जंग को कहती है उसे जाके सबक सिखा के आओ। दूसरी तरफ हम जिंजाओ और मोमो को देखते हैं। वो लोग कार के पास आ गया था और उसे जिंजाओ पूछ रहा था तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता, कौन ले आया तुम्हें इधर। मोमो कहती है तुम्हें चोट लगा हुआ है। जिंजाओ ने कहा मैंने जो कहा है उसका जवाब दो। मोमो रोने लग जाती है कि तुम बदल गए। जिंजाओ ने कहा बहुत रात हो गए है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन मोमो कार पे नहीं बैठता, वो रोते रहता है। जिंजाओ गुस्सा होकर कहता है चलो मैं आज ही तुम्हारे लिए टिकट बुक करवा देती हूँ, तुम चाइना चले जाओ। मोमो ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जिंजाओ ने कहा क्यों, जो तुम्हें देखना था तो वो तुम्हें देख लिया। मोमो ने कहा तुम ऐसा क्यों बन गए, तुम तो पहले ऐसा नहीं थे। जिंजाओ उसे पकड़ के कार में बैठा देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। मोमो उसे बोले जा रही थी कि तुम क्यों नहीं समझते, मुझे तुम्हें लेके टेंशन होता है। हाँ, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, बस बचपन में हम लोग कुछ टाइम एक साथ बिताया है। लेकिन फिर भी मैं इधर आई हूँ तुम्हारे साथ मिलने के लिए और तुम्हें लग रहा है मैं ऐसे ही फन करने के लिए आई हूँ। मैंने कितना सारा तुम्हें मैसेज लिखा लेकिन तुमने कुछ रिप्लाई नहीं की उन मैसेजों की, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैंने सोचा था कि तुम कभी ना कभी वापस आओगे लेकिन तुम कभी नहीं आए। जहाँ तुम पहले रहते थे मैंने वहाँ भी गया था और उधर लेटर भी जोड़ा था ताकि जब तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें भूल नहीं गया। बचपन में मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था लेकिन तुम्हारे लिए मैं स्टडी में फोकस किया, इसलिए जब तुम वापस आओगे तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बट जब आज मैंने तुम्हें रिंग पे देखा मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और तुम्हारे हाथों में ब्लड था। अगर तुम्हारे हाथ को कुछ हो गया तो मेरे लिए लेटर भी नहीं लिख पाओगे। मैंने तुम्हारे लिए फाउंटेन पेन भी खरीदी थी लेकिन लगता है ये सब बेकार है। मैं ही बुद्धू थी, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था मैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तुम मेरे टिकट बुक कर दो, मैं कल ही चाइना वापस चली जाऊंगी और उसके बाद से कभी ऐसी स्टूपिड बिहेवियर नहीं करूंगी कि किसी की पीछा करते करते दूसरी कंट्री तक चली आऊंगी। लेकिन मोमो की इतनी सारी बातों की कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। जिंजाओ, मोमो ने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या। जिंजाओ ने कहा टाइटली पकड़ो। और हम लोग देखते हैं एक येलो कार स्पीड में जिंजाओ की कार की पीछा कर रहा था लेकिन यहाँ मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और तभी सामने से एक कार आ जाता है और जिसमें ही जंग था और यहाँ जिंजाओ को इशारे में कहता है तुम तो गए और जिंजाओ की कार के सामने चलने लग जाता है। जिंजाओ कैसे करके वहाँ से निकल के आता है और यहाँ 3 कार थे, हेजिंग की कार और वो येलो कार और जिंजाओ की कार। रेसिंग स्टार्ट होता है और जिंजाओ मोमो को कहता है नेविगेटर क्या है तुम्हें पता है ना। और हम लोगों को पता चलता है मोमो की डैड एक रेसलर था जो उन दोनों को बचपन में सिखाया था कि रेस के टाइम तुम्हें कार की कंडीशन और रोड के बारे में पता होना चाहिए और कार की जो पार्ट्स होती है उन सब के बारे में भी उन दोनों को बताया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां मोमो कहती है हाँ मुझे पता है। जिंजा उसे एक फोन दे के पासवर्ड बताती है और कहती है इसमें एक लोकेशन है, वहाँ पे हम दोनों को जाना है, इसलिए हमें डायरेक्शन बताओ। मुझे डायरेक्शन बताते रहो। और यहाँ तीनों कार छोटे छोटे गलियों की पार करके जा रहा था और यहाँ पे येलो कार की एक्सीडेंट हो जाता है। मोमो ने कहा वो कार क्रैश हो गया है। जिंजाओ ने कहा उसे छोड़ो, तुम लोकेशन पे ध्यान दो। मोमो उसे डायरेक्शन बता रहा था लेकिन हेजिंग उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए जिंजा उसे चकमा दे के पीछे छोड़ देता है। और इसके बाद और 2 कार आ जाता है और यहाँ जिंजाओ को देख के एक बंदा कहता है ब्रांडी वो तो कहा था कार रेस पे नहीं आएगा। जिंजाओ मोमो को कहती है तुम्हें स्टीयरिंग पकड़ना तो आता है। मोमो ने कहा हाँ क्यों। जिंजाओ ने कहा ठीक है, मेरे 3 गिनने के बाद तुम स्टीयरिंग को पकड़ लेना। एक्चुअली उसे एक पैकेज लेना था यहाँ जो इस रेस का एक हिस्सा था और जब भी वो पैकेज देखता है वो स्टीयरिंग छोड़ देता है। मोमो उसे संभालता है और जिंजा वो पैकेज ले लेता है लेकिन तभी सामने से एक कार आ जाता है। मोमो बहुत ज्यादा डर जाती है कि इन दोनों की एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए वो जिंजा को खींच अंदर बिठाती है। मोमो तो बहुत ज्यादा डर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है लेकिन फिर भी रेस खत्म होता है और वो लोग एक जगह पे आता है जहाँ सब लोग चीयर्स कर रहा था। जिंजाओ ने कहा
बाहर निकल के कुछ मत कहना और मेरे साथ रहना। और यहाँ रेस की जो ऑर्गेनाइजर होता है वो कहती है मुझे तो लगा था तुम आज नहीं आओगे। जिंजाओ ने कहता है मेरा भी ऐसा ही प्लान था बट क्या करे वॉन की समझे पीछे पड़ गया था। तभी मोमो बाहर आके उसे वो पैकेज देता है। मोमो को देख के वो बंदा कहता है ब्रांडी मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ आउटसाइडर अलाउ नहीं है। जिंजाओ मोमो को अपने क्लोज करके कहती है कि कोई आउटसाइडर नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुन के मोमो उसे देखने लग जाता है और वो डर भी रहा था। जिंजाओ ने कहा एक्चुअली इसे लग रहा था कि मैं किसी और के साथ चक्कर चला रही हूँ क्योंकि रोज रात में गायब हो जाता था, इसलिए आज इसे यहाँ ले आना पड़ा क्योंकि इसे भी पता चले रोज रात को मैं कहाँ जाती हूँ। जो देख के वो बंदा कहता है क्या बात है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ब्रांडी एक औरत के चक्कर में पड़ गया, वो भी इस तरह से। और उसे एक एनवलप देके कहता है ठीक है अपने गर्लफ्रेंड को लेके घर जा और वहाँ पे जाके प्यार भरी बातें करो। ऑर्गेनाइजर कहती है ब्रांडी पास आओ। जिंजाओ मोमो की कान पे धीरे से कहता है मेरे लिए यहीं पे वेट करो मैं अभी आती हूँ। जिंजाओ जाती है बात करने के लिए और मोमो इधर सामने से खड़ी हुई थी और सारे पर्सन उसके ऊपर कमेंट पास कर रहा था कि यू आर वेरी हॉट। तभी वहाँ वही दूसरा बंदा आ जाता है और मोमो को देख के कहता है ये कितने में बिकेगा। जिंजाओ मोमो के पास आके कहता है ये बिकाऊ नहीं है क्योंकि ये प्राइसलेस है और उसे कहता है मुझे हक करो क्योंकि मोमो को जो कि उसने नोटिस किया था मोमो को ठंड लग रहा था। मोमो उसे हक करने में हेजिटेट कर रहा था इसलिए जिंजाओ खुद उसे अपना क्लोज करके हक करता है, वो भी बहुत टाइट से, और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को ठंड लग रहा है इसलिए मैं इसे घर ले जा रही हूँ। और वहाँ से चला आता है और यहाँ से सब लोग जाने लग जाता है और वो ग्रुप चैट भी डिलीट हो जाता है। कुछ दूर आके वो एक जगह पे कार रोक मोमो को वो एनवलप खोलने के लिए कहता है। मोमो जब चेक करता है उसमें पैसा था। मोमो ने कहा ये तो पैसा है। जिंजाओ ने कहा तो और क्या, मैं इसी के लिए तो ये सब करता हूँ। मोमो ने कहा बस पैसे के लिए इतना डेंजर काम करते हो तुम। जिंजाओ ने कहा हाँ और क्या ही कर सकते हैं। मोमो ने कहा और उस बंदे का क्या जिसका एक्सीडेंट हुआ था, अगर उसके लिए तुम्हें पुलिस अरेस्ट करे तब क्या करोगे तुम। जिंजाओ ने कहा यहाँ रोज बहुत सारे एक्सीडेंट होता है और वैसे भी पुलिस को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ग्रुप चैट भी डिलीट हो गया और पेमेंट भी कैश हुआ है और उस रोड पे कोई कैमरा भी नहीं था। जो सुन के मोमो गुस्सा होके बाहर आ जाता है और कहता है तो क्या हुआ, आज उसका हुआ है, कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो बस पैसे के लिए तुम इतना डेंजर काम क्यों करते हो। जिंजाओ ने कहा अच्छा तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मोमो ने कहा ऐसा मत करो, तुम एक स्टेबल जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते, उससे भी अच्छे से लाइफ जिया जा सकता है। जो सुन के जिंजाओ को गुस्सा आ जाता है वो कार से बाहर आके कहता है शायद तुम्हें पता नहीं होगा इसलिए तुम्हें बता दूँ, जब तुम्हारे फादर के साथ हम लोग थाईलैंड में आए थे एक बेसमेंट में रहते हैं हम लोग जहाँ एक कुत्ता भी रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि बारिश के टाइम वहाँ पानी भर जाता था, लेकिन वहीं पे हम लोगों को बिताना पड़ा और जहाँ सोने के लिए ना ही हमारे पास बेड था और ना ही पेट भरने के लिए खाना, और उसके बाद छोटा मोटा काम करता था पैसा कमाने के लिए, लेकिन और एक अच्छा जॉब के लिए एक पर्सन को पैसा दिया था, लेकिन जब उसे कॉल किया उसका फोन बंद आ रहा था। बेसमेंट की पैसा भरने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। उसके बाद हम लोगों को फुटपाथ पे सोना पड़ा। तुम कभी सोए हो फुटपाथ में, इसलिए पैसा मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे भी करके कमाया हुआ हो वो मैटर नहीं करता। बचपन की वो यादें मुझे अभी भी सताता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि ट्यूशन की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पे इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उनसे पैसा मांगू। पेमेंट स्लिप को पकड़ के मैं बाहर ही खड़ी रह के उनको देखती थी। जिंगजिंग को हार्ट डिजीज है जिसके लिए उसे सर्जरी करना पड़ेगा और जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसके लिए पैसा लगेगा। लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे फादर के पास भी 1 रुपया नहीं है, तो क्या हम जिंगजिंग को मरने के लिए छोड़ दे। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, चुपचाप खड़ी देखते रहूँ। जब तुम्हारे फादर के पास 1 भी रुपया नहीं था तब भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो इसलिए कुछ भी हो जाए ये बेटा उनके साथ खड़ा रहेगा। मोमो कहती है क्या ये सब मॉम को पता है। जिंजाओ ने कहा पता होगी तो क्या, उन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है अब। मोमो ने कहा फिर भी तुम्हें ऐसा डेंजर काम नहीं करना चाहिए। जिंजाओ ने कहा करना चाहिए क्योंकि इससे मुझे पैसा मिलता है और फिर भी मैं अगर मर ही जाऊँ किसको क्या ही फर्क पड़ेगा। मोमो उसकी कॉलर पकड़ के कहती है तुम सही रास्ता क्यों नहीं चुनते हो। जिंजाओ कहती है कॉलर छोड़ो। मोमो ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुमको लेके कोई चिंता नहीं करता, मुझे चिंता होती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जो सुन के जिंजाओ से तुम रखोगी मेरे ध्यान, लेकिन तुम मेरे कौन हो, मेरा क्या लगते हो तुमने तो अपना सरनेम भी चेंज करवा लिया, तुम तो अभी जिन भी नहीं रहे। मैं तुम्हें याद करवा रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, जियांग मो। मोमो ने कहा तुम हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। इसलिए कि मॉम ने डैड को बिना कुछ दिए उसे छोड़ दिया
और तुम मॉम को हेट करते हो। जिनजाओ इस बात की कुछ रिप्लाई नहीं करता और उसे जबरदस्ती कार के अंदर बैठा देता है। वो बाहर खड़ा होकर कुछ सोचता है। उसके बाद उसके पास एक कॉल आता है। वो कहता है ठीक है और मोमो को कहता है तुम्हारा डैड की न्यू वाइफ ने तुम्हें घर बुलाया है, इसलिए चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मोमो ने कहा ठीक है बट पहले तुम प्रॉमिस करो। जिनजाओ ने कहा किस बात की प्रॉमिस? मोमो ने कहा तुम कोई अच्छा जॉब करोगे और ये सब करना छोड़ दोगे, नहीं तो आज कोई घर नहीं जाएगा, ना ही तुम और ना ही मैं। जो सुन के जिनजाओ सीट पे ही सोने लग जाता है। मोमो ने कहा चलो भाई चलते हैं। जिनजाओ ने कहा क्या कहा तुमने? मोमो ने कहा चलो हम घर चलते हैं, वही पुराना वाला घर जहाँ हम बचपन में एक साथ था। जिनजाओ ने कहा क्यों तुम थाईलैंड वापस नहीं जा रहे हो? मोमो ने कहा नहीं, मैं अपना मन बना लिया, मैं चाइना में ही रहूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी हमारे पुराने वाले घर पे। मैं तुम्हें डिपेंड करूंगी और उसके बाद तुम अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो और ये सब कम छोड़ देना। क्योंकि मैं कैपेबल हूँ, पैसा बना सकती हूँ मैं, ट्रस्ट मी। उसके बाद तुम्हें एक अच्छा लाइफ जीना, ये सब काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और रोने लग जाता है। जिनजाओ सोचती है मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती। दूसरी तरफ वॉन्ड हेजंग को निकम्मा कह रहा था कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, पहले तो तुम बॉक्सिंग में हारे और उसके बाद रेस में। हेजंग ने कहा बॉस और एक चांस दे दो, लेकिन वॉन्ड उसे थप्पड़ मार के कहती है गेट लॉस्ट यूजलेस कहीं का। दूसरी तरफ हम मोमो और जिनजाओ को देखते हैं, जहाँ मोमो की जब आँख खुलती है मोमो खुद को कार में देखता है जहाँ जिनजाओ ने उसकी जैकेट उस पे ओढ़ दिया था। मोमो जिनजाओ के पास आके कहती है थैंक यू। जिनजाओ ने कहा तुम्हारा मॉम मानसी थाईलैंड में आ चुकी है, उन्होंने डैड को कॉल करके कहा। मोमो ने कहा ओके। नेक्स्ट डे जिनजाओ मोमो को छोड़ने के लिए जाता है और जब वहाँ पहुँचती है मोमो ने कहा क्या तुम मॉम से मिलना चाहोगे? उसने कहा नहीं और उसे ड्रॉप करके चला जाता है। और यहाँ मॉम अपने नए हस्बैंड के साथ बैठी थी और उसे कहता है हम लोग कनाडा जा रहे हैं और उधर जाके तुम्हें कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी जहाँ तुम अच्छे से स्टडी कर पाओगे। मोमो ने कहा मुझे अब्रॉड नहीं जाना है और ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं पे रह के पढ़ाई करूंगी, वो भी हमारी पुराने घर पे रह के जो नानजिंग में है। मॉम ने कहा वो घर तो हमने बेचने वाले हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मोमो ने कहा पर क्यों? मॉम ने कहा क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हें तो पता ही है हम दोनों शादी कर रहे हैं और यहाँ घर रह के क्या फ़ायदा, इसलिए इसे बेच देंगे। मोमो ने कहा ऐसे कैसे बेच दोगे? अगर इन्होंने फ्यूचर में आपके साथ चीट किया तब कहाँ जाओगे आप? जो सुन के क्रिस कहता है आप लोग बात करो मैं आती हूँ। मोमो मॉम को रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि आपका फ्यूचर और मेरा फ्यूचर का क्या अगर आप ये घर बेच दिया? मॉम ने कहा हम दोनों की फ्यूचर मैंने सोच लिया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो तुम्हें अब्रॉड जाना है ये जान लो। और उसी टाइम मॉम कहती ये जिनजाओ है ना? मोमो देखती है और कहती ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो तो मुझे ड्रॉप करके चला गया था, मतलब आपको देखने के लिए वो यहाँ आए थे। जो सुन के मॉम कहता है मतलब तुम्हें छोड़ के गया था ये? मोमो ने कहा क्यों क्या हो गया, हम दोनों को मिलना नहीं चाहिए क्या? मॉम ने कहा मोमो तुम अब बड़ी हो गई हो तो तुम्हें ऑपोजिट जेंडर से दूरियां बना के रखना चाहिए। मोमो ने कहा मॉम आप ये क्या कह रहे हो, वो जिनजाओ है। मॉम ने कहा मोमो मैंने तो पहले ही कह दिया वो तुम्हारे ब्लड रिलेटेड नहीं है और तुम्हें तो पता ही है उसका कंडीशन अब क्या है और इसलिए तुम उससे मिल नहीं सकते। मोमो ने कहा मॉम आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ हो सकता है हम दोनों की खून का रिश्ता नहीं है लेकिन वो मेरा भाई है। मॉम ने कहा मैंने कह दिया ना तुम और तुम्हारे डैड बिल्कुल सेम तरह के जिद्दी हो। जिस दिन उसे पहली बार घर पे ले आया था मैंने उस दिन भी उसे पसंद नहीं किया था, आज भी मुझे वो पसंद नहीं है। मैं कितनी बार बोलती थी कि कॉल मत करो मैसेज मत करो, लेकिन वो कॉल और मैसेज करता था। जो सुन के मोमो को समझ आ जाता है कि क्यों जब वो जिनजाओ को कह रहा था कि तुमने मेरी मैसेज और लेटर का कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया, उस टाइम जिनजाओ चुपचाप ये सुन रहा था, उसका बातों का कोई रिप्लाई नहीं दिया था कि एक्चुअली मोमो की मॉम ने उसे मैसेज या कॉल करने के लिए मना किया था। इसके बाद जिनजाओ जब गैरेज पे आता है तब गैरेज की एक स्टाफ कहता है आपसे मिलने के लिए कोई आया है और जो हेजंग था वो उसे कहता है उस दिन कंपटीशन खत्म नहीं हुआ था तो चलो फिर से शुरू करते हैं। जिनजाओ ने कहा मैंने कह दिया ना मेरा मूड नहीं है अभी, जाओ यहाँ से, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर मोमो को देखते जो डैड के घर पे आया था और बहुत ज्यादा गुस्सा था और बार बार डांट मार रहा था और मॉम के बारे में ही सोच रहा था जब उन्होंने कह रहा था कल चुपचाप एयरपोर्ट में आ जाना, हम चाइना वापस जा रहे हैं और इस बार जिद मत करना। और जो सोच के वो गुस्से में डांट फेंकता है और वो डांट बोर्ड के पीछे से बहुत सारी लेटर गिरती है
और जब मोमो वो लेटर्स उठाती है उसे पता चलता है ये सब वही लेटर है जो मोमो ने जिंजाओ के लिए लिखा था। और सारे लेटर्स के पीछे एक पिक्चर था जब जब जिंजाओ उसे याद करता था किस एज में वो कैसा दिखता है, मतलब वो इमेजिन करता है, जो देख के मोमो यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये सोच के मतलब जिंजाओ भी मुझे याद करता था और उन चिट्ठी को सीने पे लगा के रोने लग जाता है और ये भी एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।